हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। जनवरी 2026 की बिल्कुल नई 4 भर्ती नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ये 4 भर्ती नोटिफिकेशन जो रहेंगे ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट आपकी इसमें परमानेंट रहेंगी और कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेंगी। तो अगर आप स्थायी नौकरी चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक एक करके हम चारों नोटिफिकेशंस को कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पहले भी मैंने जनवरी 2026 की भर्ती विज्ञापन न्यू नोटिफिकेशंस को कवर किया है, वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। वो भर्ती और ये भर्ती बिल्कुल अलग है, इसलिए उन वीडियोस के लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, उनको भी आप विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो भर्ती विज्ञापन है ये सैनिक स्कूल संबलपुर से रिलीज किया गया है, जिसमें कि प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज प्योरली ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसमें जो वैकेंसी है ये आपकी कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेंगी और कुछ पोस्ट रेगुलर बेसिस रहेंगी। ऑल इंडिया से इसमें कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट है ये लोअर डिवीजन क्लर्क की है, जो कि परमानेंट पोस्ट आपकी रहेगी। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। सो 10th इसमें मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश की इसमें मांगी गई है। बाकी आपको कंप्यूटर की और शॉर्ट हैंड की जानकारी होनी चाहिए। सैलरी लेवल 2 से रहेगी, 19,900 बेसिक पे रहेगा, लेकिन वैकेंसी इसमें एक ही है, बट परमानेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए वैकेंसी है। तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए वैकेंसी है। इसके बाद पीजीटी मैथ की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। लाइब्रेरियन की भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है, जिसमें बैचलर डिग्री आपने लाइब्रेरी साइंस से किया हुआ हो। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो टीजीटी साइंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। टीजीटी जनरल साइंस के लिए वैकेंसी है। अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। यूडीसी के लिए 40,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। ओबीसी के लिए ये पोस्ट रखी गई है, एक पोस्ट है। ड्राइवर की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें 2 वैकेंसी है, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद वार्ड बॉय की वैकेंसी है। वार्ड बॉय के लिए भी इसमें 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश भाषा आनी चाहिए। 18 से 50 साल एज होनी चाहिए। 30,000 आपको सैलरी दी जाएगी। 3 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व्ड है और एक ओबीसी के लिए है। ठीक है, बाकी आप डिटेल आप इसमें देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको सैनिक स्कूल संबलपुर की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इसमें जब आप अप्लाई करेंगे ना तो ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको बैंक डिटेल दिया गया है और ये एड्रेस दिया गया है। ऑफलाइन और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 जनवरी। 23 जनवरी 2026 तक आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। सो ज़्यादा डिटेल के लिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा। सेकेंड नोटिफिकेशन देखेंगे। सेकेंड जो नोटिफिकेशन है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। वन विभाग में वैकेंसी आई हुई है। 31 दिसंबर 2025 को नोटिस रिलीज हुआ था। इसमें आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये यहाँ पर आपके सामान्य देखिए, यहाँ पर आप डेट देखेंगे 10 जनवरी 2026 से लेकर 9 फरवरी 2026 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन आप कर सकते हैं। एंड इसमें आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो सामान्य अध्ययन, प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पर। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क 3,000 रहेगा और ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क अगर आप इस डेट से इस डेट में करते हैं तो इतना रहेगा। ये आपको यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। 1 जनवरी 2026 से एज काउंट की जाएगी और 10th की मार्कशीट में जो आपकी एज होगी वही यहाँ पर मान्य रखी जाएगी।
शैक्षणिक अर्हता की अगर हम बात करें तो इसमें आपका विज्ञान, इंजीनियरिंग या तकनीकी की किसी भी ब्रांच में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की वैकेंसी है तो इसमें आपका रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। जीवित रोजगार पंजीयन मध्य प्रदेश के निवासी का यहाँ पर जरूरी रहेगा। और जो क्वालिफिकेशन है, ये अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 9 फरवरी 2026, इस डेट तक आपके पास इसका पासिंग प्रूफ होना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर आपको एग्जाम 26 अप्रैल 2026 को होगा। एमसीक्यूज टाइप होगा जिसमें आपका एग्जाम सेंटर एमपी में ही रहेगा। तो ये मध्य प्रदेश स्टेट की ये वैकेंसी है। पोस्ट आपकी सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल की है। सहायक वन संरक्षक की और क्षेत्रपाल की, ठीक है। कैटेगरीज वाइज आप वैकेंसी यहाँ पर देखेंगे। पद का नाम आप देख सकते हैं, परमानेंट जॉब है। सैलरी आपकी 56,100 से बेसिक पे स्टार्ट रहेगा। शैक्षणिक योग्यता में हमने देख ही लिया है। बाकी जो क्षेत्रपाल है इसके लिए आप सैलरी जो क्वालिफिकेशन है दोनों ही पद के लिए सेम यहाँ पर रखी गई है। शारीरिक मापदंड भी रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो ये नोटिफिकेशन एमपीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही पद के लिए अगर हम एज देखें तो कम से कम दोनों के लिए 21 वर्ष रखी गई है। लेकिन सहायक वन संरक्षक के लिए अपर एज लिमिट 40 है और वन क्षेत्रपाल के लिए अपर एज लिमिट 33 वर्ष रखी गई है। ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को आरक्षण मिल जाएगा। सेकेंड नोटिफिकेशन हमने कवर किया। अब हम इसका थर्ड नोटिफिकेशन देखेंगे। अब ये जो तीसरा नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं एसएससी एग्जामिनेशन के अंतर्गत, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा उप निदेशालय में वैकेंसी है, ठीक है। वाणिज्य कर अधिकारी के लिए वैकेंसी है। नगर विकास आवास विभाग में वैकेंसी है। विकास खंड अधिकारी वैकेंसी है। सहायक संचालक, ये अलग अलग पद के लिए वैकेंसी है। और ये नोटिफिकेशन भी आपका मध्य प्रदेश स्टेट से ही जारी किया गया है, टोटल 155 पदों के लिए। इसमें अगर हम यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, तो आप यहाँ देखेंगे राज्य सेवा परीक्षा 2026 का ये विज्ञापन है और इसके आवेदन भी आपके 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी 2026 तक चलने वाले हैं। एग्जाम डेट वगैरह सारा सब कुछ सेम रहेगा। मार्कशीट आपकी 10th की मार्कशीट में जो एज होगी वही यहाँ पर मान्य रहेगी। रोजगार पंजीयन आपका रहेगा, क्योंकि ये वैकेंसी भी अभी हमने जो वन विभाग की कवर की है एमपीपीएससी की, सेम सेकेंड नोटिफिकेशन है ये एमपीपीएससी से। ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी एज वगैरह सारा सब कुछ हमने जो पहले नोटिफिकेशन देखा उसी की तरह इसमें भी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे। अब ये जो वैकेंसी हम कवर कर रहे हैं ये कोड वैकेंसी है, एडोक बेसिस ये वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और क्लर्क पोस्ट के लिए। क्लर्क के लिए वैकेंसी और स्टेनोग्राफर की आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर की भी 26 वैकेंसी है और क्लर्क पोस्ट के लिए भी 26 वैकेंसी है। टोटल 52 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन है। अगर आप कोर्ट में क्लर्क या स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। ये वैकेंसी हिसार कोर्ट से रिलीज की गई है, ठीक है। 26 पद हैं दोनों पोस्ट के लिए। 25,500 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। एडोक बेसिस है, परमानेंट जॉब नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर डिग्री आपने आर्ट या साइंस से की हो या इसके इक्विवेलेंट आप एलिजिबल हैं। लेकिन स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। इसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में भी आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट वगैरह रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह रहेगा इसमें स्टेनोग्राफर के लिए। क्लर्क की जो पोस्ट रहेगी इसके लिए भी यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें इंग्लिश कंपोजिशन और जनरल नॉलेज से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा क्योंकि क्लर्क की पोस्ट रहेगी। अब ये परमानेंट जॉब तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो